जो डॉक्टर 1 साल की आपकी ब्लड रिपोर्ट बनवाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आने वाले समय में आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, वो बताते हैं 1 साल की रिपोर्ट। तो हम बताते हैं इस उम्र में आकर आपको ये हेल्थ इशू आएगा। क्या डिवाइन पावर के थ्रू या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पुराने कर्म जान के अपने आप को आगे के लिए, अच्छे के लिए अपने तैयार किया जा सकता है? दान करने से कभी घटता नहीं है, लेकिन दान करने वक्त कभी किसी को शोर मत मचाइए। हर किसी को 5 दान जरूर करने चाहिए जिससे उसकी लाइफ में हार्मनी आए, पैसा आए, सुख समृद्धि आए। तो ऐसे कौन से 5 दान हैं जो हर कोई कर सकता है? लोगों को इतना भ्रमित कर दिया है एस्ट्रोलॉजर्स ने कि आप ये कर लो, वशीकरण हो जाएगा। अरे भाई, हमारे किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि कोका कोला आप पानी में डाल के उसमें फ्लश कर दो और आपके ग्रह ठीक हो जाएंगे। दिस इज रॉन्ग। आज शिवानी टॉक्स पे मैं आपको मिलवाने वाली हूँ प्रीति जी से, जो कि एस्ट्रो, न्यूमरोलॉजी और वास्तु की बहुत बड़ी विशेषज्ञ हैं। विद डिवाइन पावर ये आपका वास्तु, एस्ट्रो और न्यूमरोलॉजी करते हैं। तो आइए मिलते हैं प्रीति जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार शिवानी जी, तहे दिल से धन्यवाद आपका, आपने मुझे इस शो में बुलाया है और मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से, इस शो के माध्यम से लोगों के मन में जो मिथ हैं, जो डाउट्स हैं, आज मैं उनको क्लियर कर सकूं। सभी दर्शकों के मन में बैठे हुए परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रो साइंस बियॉन्ड साइंस के। मैम, एस्ट्रो साइंस बियॉन्ड साइंस मतलब एस्ट्रो के अंदर मेडिकल साइंस में क्या ऐसा है जिसके थ्रू हम एस्ट्रोलॉजी को ज्यादा मानते हैं बजाय कि मेडिकल साइंस उसके ऊपर चला गया है? जी देखिए, एस्ट्रोलॉजी है क्या? एस्ट्रोलॉजी एक जीवन जीने की कला बताती है। आने वाले शुभ अशुभ सिम्टम्स, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आपको कब आनी है। एक बच्चा जब जन्म लेता है, उसका जब हम हॉरोस्कोप देखते हैं, उस कुंडली में पता होता है कि ये बच्चा क्या बनेगा। ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या पढ़ लिख के भी ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो उसके पास्ट कर्मास, उसकी कुंडली बोलती है। और जहाँ तक बात है कि एस्ट्रो साइंस बियॉन्ड साइंस, आपने जो सवाल किया है, ये एक ऐसी साइंस है जो मैं समझती हूँ कि मेरी जब डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन होती है, डिबेट होती है, जो डॉक्टर 1 साल की आपकी ब्लड रिपोर्ट बनवाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आने वाले समय में आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो वो बताते हैं 1 साल की रिपोर्ट। और हम जब उनका चार्ट देखते हैं, एस्ट्रो चार्ट, तो हम बताते हैं इस उम्र में आकर आपको ये हेल्थ इशू आएगा। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर होना है, तो क्या डॉक्टर बता सकते हैं कि आज से 10 साल बाद इस व्यक्ति को कैंसर होगा? नहीं, कभी नहीं बता सकते। तो जो एस्ट्रोलॉजी है, हम देखते हैं कौन से कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, कौन से प्लैनेट, कौन से ग्रहों की चाल उस समय आएगी, एंड वो जो प्लैनेट हैं वो नेगेटिव हैं, वो मेलेफिक हैं, उस व्यक्ति को उस समय इस तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। तो एज ए स्पिरिचुअल गुरु, एज ए एस्ट्रोलॉजर, मैं उनको बताती हूँ कि तकलीफ का समय आना है, हेल्थ इफेक्ट होगी, तो आप उसके लिए इस चीज़ का, इस ग्रह का दान करिए, ये रेमेडी करिए, ये पूजा करिए, जिससे कि बड़ा कष्ट छोटे में हो जाएगा, सूली सूल बन जाएगी। तो ये जो साइंस है, मैं समझती हूँ कि मेडिकल साइंस अपना काम करती है। मेडिकल साइंस सर्जरी कर सकती है, लेकिन हम उस सर्जरी को बचाने के लिए कि एक छोटा सा कट लग के इसका हल हो जाए, तो एस्ट्रो साइंस जो है वो व्यक्ति को बहुत बड़े कष्ट से छोटे कष्ट में उसको निकाल सकती है, अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आप उतनी गहराई में उस चार्ट को देखते हैं। मैम, एस्ट्रो साइंस विद डिवाइन पावर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो मैम ये डिवाइन पावर है क्या? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। डिवाइन पावर है क्या? डिवाइन पावर 10 महाविद्या हैं, 10 महाशक्तियां हैं, और इन शक्तियों को आप पाना चाहते हैं तो आपको इनकी साधना करनी पड़ती है। जैसे हर व्यक्ति चाहता है मेरे पास धन हो, तो किसकी पूजा कर रहा है? माँ लक्ष्मी की पूजा करता है। दिवाली आती है, माँ लक्ष्मी की पूजा करता है। मैं हर दिवाली पे, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनको हर दिवाली पे साधना करवाती हूँ, एक मंत्र जाप देती हूँ कि आप आज दिवाली की रात पे इस मंत्र को जाप करेंगे, लेकिन इसके साथ इस मंत्र को आप पूरा साल अगली दिवाली तक रोज करेंगे। अगर आप उस मंत्र को डेली जाप करते हैं,
वो मंत्र सिद्ध होना शुरू हो जाता है। जब वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी जी, तो आपके पास धन आएगा। ठीक है। अब आप कहते हो 10 महाविद्या, अब माँ बगलामुखी हैं, जी, वो क्या करती हैं? हमारे शत्रुओं का नाश। कई बार हमारे एस्ट्रोलॉजिकल हम चार्ट में देखते हैं कि इस आदमी के शत्रु बहुत हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो ऑफिस में काम करता है, वहाँ पर भी पॉलिटिक्स होती है, उसके एनिमीज बहुत होते हैं, गुप्त शत्रु बहुत होते हैं। तो वो जो गुप्त शत्रु हैं उनको शांत करने के लिए हम माँ बगलामुखी की शरण में जाते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इन शत्रुओं से किसी तरह से परास्त करें, हमारे शत्रुओं को। पर मैम जैसे कि आपने कहा कि वो शत्रु है, शत्रु तो यही तो होगा ना, नजर लगाएंगे या नहीं, शत्रु देखिए कई तरह के होते हैं। एक होते हैं गुप्त शत्रु, आपके आसपास होते हैं, वो आपके सराउंडिंग होते हैं, वो आपके नियर एंड डियर होते हैं। वो चाहते नहीं हैं आप सीढ़ी चढ़ो, आपके सामने कहेंगे बड़ा अच्छा किया आपने, आप इस मुकाम पे पहुंचे, लेकिन वो बैक साइड से कहीं ना कहीं से आपकी सीढ़ी खींचने की कोशिश करते हैं। उन्हें हम कहते हैं गुप्त शत्रु। और ये आपका चार्ट बता देता है कि आपके गुप्त शत्रु हैं, और हम बोलते हैं कि आप अपनी बात किसी से ये शेयर मत करना। क्यों नहीं करना? आपकी तो खुशी है, आपको तो सक्सेस मिली है। सही बात है, जबकि सक्सेस जो होती है उसे बिना बताए भी लोगों को पता लग जाता है। लग आप जाता गाड़ी है। बदलोगे, घर बदलोगे, आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ पता लग जाता हाँ है। जी। तो गुप्त शत्रु और जो विजिबल होते हैं, जैसे आप जा रहे हैं, कोई आदमी चाहता है कि ये ना तरक्की करे, वो आपको इनडायरेक्ट डायरेक्ट हर्ट करेगा, हिट करेगा। तो उस समय हम कोशिश करते हैं कि हम माँ बगलामुखी की शरण में जाके, जो भी हमारे क्लाइंट हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं हमारे पास, उनके बहुत शत्रु होते हैं, वो चाहते ही नहीं वो कुर्सी पे आए। हाँ, बिजनेसमैन भी होते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं। तो हम उनके लिए भी यही कोशिश करते हैं कि हम माँ बगलामुखी की शरण में जाके उनके लिए साधना करें, यज्ञ करें, माँ को प्रसन्न करें। तो ये डिवाइन पावर ही कर सकती है। क्या आप वैसे किसी शत्रु को मात कर सकते हैं? प्रभु के करने से ही होगा। तो ये 10 महाविद्या, 10 शक्तियाँ हैं, इनको अलग अलग चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारे प्लैनेट हैं वो भी महाशक्ति के अधीन है। तो जब मैं प्लैनेट्स पे काम करती हूँ, प्लैनेट को शिफ्ट करती हूँ, प्लैनेट भी तो किसी की आराधना करते हैं जी। वो कौन है? वो माँ बगलामुखी है। प्लैनेट भी उनकी शरण मतलब में है। जो 9 प्लैनेट्स की बात हम ज्यादातर करते हैं, क्योंकि जो जितने आपने तो डिवाइन पावर की बात करी, लेकिन जितने भी एस्ट्रोलॉजर से बात होती है वो कहते हैं कि 9 ग्रह हैं, तो उन 9 ग्रहों के भी ऊपर डिवाइन पावर है और उन ग्रहों के ऊपर भी माँ बंगलामुखी है। बिल्कुल। तो आप जब माँ की शरण में जाएंगे, उनकी दुर्गा हैं, आप नवरात्रों में पूजा करते हैं उनकी, आपको एक विश्वास है कि मैंने पूजा की है, अब मेरे घर में सब अच्छा होगा। हर महीने गुप्त नवरात्रे आते हैं, अभी 26 जून को आ रहे हैं। जी जी जी। तो आप उन 9 दिन में करिए आराधना, आपको बहुत उसका फल मिलेगा। तो जो आप डेली पूजा करते हैं उसे हम नित्य कर्म कहते हैं। वो पूजा एक सिंपल साधारण, आपने आपको आप कनेक्ट कर रहे हो प्रभु के साथ, मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए, मेरे बिजनेस की ग्रोथ के लिए मांगते हैं। जी, ज्यादातर मांगते ही हैं। मांगते हैं। कभी हमने बिना निस्वार्थ भाव से पूजा की है? नहीं करते। लेकिन मांगेंगे किससे? जो देने की क्षमता रखता है। माँ से मांगेंगे, भोलेनाथ से मांगेंगे, क्योंकि वही देने का सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन वो तभी देंगे अगर आपने अपने साथ में अच्छे कर्म रोज करते हैं। कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। मेरे से अक्सर ये सवाल किया जाता है, क्या हम भाग्य को बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा IAS ऑफिसर कैसे बन जाता है? क्या वो भाग्य नहीं बदला? मैम, तो क्या डिवाइन पावर के थ्रू या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पुराने कर्म जान के अपने आप को आगे के लिए अच्छे के लिए अपने तैयार किया जा सकता है? जी, देखिए ऐसा है, जो हमारी एस्ट्रो चार्ट है, जो हमारी कुंडली है, वो बताती है कि हम पास्ट लाइफ में क्या करके आए थे, और उसी के अकॉर्डिंगली आपको इस जन्म में सुख, सुविधा, ऐश्वर्य मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे बहुत ऐश्वर्य चाहिए, बहुत धन चाहिए, बहुत मान सम्मान चाहिए, तो आपको आपकी कुंडली में देख के मैं बताती हूँ कि आप इसकी पूजा करें। आपके जन्म के समय करण कौन थे? कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताता, इतनी गहराई में नहीं जाते। मैंने पहली बार सुना है। यस, जब हम किसी बच्चे का जन्म होता है, हम पंचांग बनाते हैं। जन्म के समय तिथि, वार, नक्षत्र, करण कौन सा है,
जो नक्षत्र है, जो करण है, सारा खेल उनका है। आप जो करण के लॉर्ड हैं उनकी पूजा कीजिए, आप सुबह उठ के उनके दर्शन कीजिए, आपको रिजल्ट आएंगे। लेकिन भ्रमित मत करो लोगों को। आज कुछ लोग ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहे हैं, उल्टे सीधे उपाय बता देते हैं। मैं उन लोगों को मैसेज भी नहीं देना चाहूँगी, माफ़ी भी चाहूँगी कि आप लोग गलत मैसेज मत दीजिए। हमारे चार्ट के अकॉर्डिंगली हमें रेमेडीज़ करनी है। हमारे चार्ट में है हमारे ईष्ट कौन है। आप अपने ईष्ट को, अपने पिता को तो नमस्कार नहीं करते, बाहर लोगों को नमस्ते कर रहे हो, तो पहले अपने घर में अपने माता पिता को पूजो। आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में करण कौन है, ईष्ट देव कौन है, उनको रोज याद करो, उनको रोज नमन करो, अपनी कुल देवी देवताओं को नमन करो। आपके जो प्लैनेट हैं वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। आप अच्छे कर्म करो। शनि की 7.5 कुछ नहीं कहेगी, सिर्फ कर्म अच्छा करिए। किसी का हक मत मारिए, किसी को बुरे शब्द मत बोलिए। बुरी वाणी बोलते ही बुध खराब हो जाता है। तो ये डिवाइन पावर से हम लोगों को बताते हैं। मैं किसी का चार्ट नहीं देखती दिन में, मैं बोलती हूँ मैं सुबह 3 बजे देखूंगी। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त है। तो मतलब अगर आपसे जैसे दिन भर में लोग मिलते हैं और कोई भी बोले, सिर्फ अपॉइंटमेंट है मिलने के लिए। आपका चार्ट जो देखना है वो मैं सुबह 3 बजे देखूंगी और मेरी वेटिंग चलती है। वेटिंग चलती जी। आप 3 बजे देख के फिर उनको दिन मैं भर फिर में उसके बाद उनको समय देती हूँ कि आप कल आएंगे, परसों आएंगे। अगर कोई इमरजेंसी है उनको बोलती हूँ आज सेम डे आइए। जैसे आज आपने दिया, कल सुबह देखूंगी, कल आपको दिन में बुला सकती हूँ। तो ये करना पड़ता है, क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त में गहराइयों में हम चीज़ें देखते हैं, रूट कॉज क्या है, आदमी क्यों इतनी परेशानी में है, वो कर सब कुछ अच्छा रहा है लेकिन हो सब उल्टा रहा है। क्या ब्लैक मैजिक है, क्या किसी ने गलत कर दिया है, या उसकी ग्रह दशा अच्छी नहीं चल रही। तो अगर ग्रह दशा नहीं ठीक तो उसको ठीक करने के लिए प्लैनेट चाहता क्या है, आप सरेंडर करो, आप अच्छे कर्म करो। वो इसीलिए तो सजा दे रहा है कि अच्छे इंसान बनो। बी ए काइंड पर्सन, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। ऐसा अगर सब कर ले तो वैसे ही अच्छा हो जाए सब कुछ। बिल्कुल, आपके घर में से तकलीफें खत्म हो जाएंगी। पहले लोग करते थे, रोज सुबह खाना बनता था, एक रोटी गाय की बनती थी। क्यों बनती थी? काइंडनेस आती है। जब आप याद दान रहता पुण्य, है कि हमें गाय की बनानी है। वो जीव जंतु बोल नहीं सकते पर हैं तो जीव, क्योंकि आत्मा है उनके अंदर। तो जब आप उनको, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि पत्थर के नीचे कीड़े को भी भगवान खाना देता है, तो खाना कैसे पहुंचता है? हम बताते हैं कि आप ये दान आज करना, ये 1 महीने के लिए आपने इनको खाना दे दिया, लेकिन वो दान आपको श्रद्धा से करना है। ये सोच के नहीं करना कि मैंने अभी ये दान किया और सेल्फी डाल दी, फोटो खींच ली, तो उस दान का फायदा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस दान का फायदा नहीं है। दान तो वो है जो सीधे हाथ से करो, उल्टे हाथ को पता ना हो, शोर मत मचाओ, और उससे आपका भाग्य उदय होगा, अच्छा होगा, आपके साथ अच्छे होगा, उदय होगा, जागृत होगा। हम अपने घर में मैम हार्मोनी कैसे ला सकते हैं? घर में एस्ट्रोलॉजी आप करते हैं, जैसे कि आपने बताया आप 2:30 बजे उठ जाते हैं और फिर पूजा पाठ करते हैं, तो हर कोई तो नहीं कर सकता मैम। तो कुछ ऐसी चीजें बताइए जो सबके लिए हो और घर में हार्मोनी आए, अच्छाई आए, सब लोग घर में मिल के रहे। जी, ये बहुत ही प्रॉब्लम कॉमन हो गई है, क्योंकि आज हर घर में जो खाना बनाने का सिस्टम है हमारे नौकरों के हाथ में चला गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। हमारी शायद कहते हैं ना, देश काल परिस्थिति ऐसी है कि कई बार हम व्यस्त हैं, हम काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, आज महिलाएं काम कर रही हैं, तो कई बार समय नहीं होता या हेल्थ ठीक नहीं होती। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जब हमारे घर में आटा आता है, ग्रोसरी आती है, राशन आता है, आप जब उस ग्रोसरी को डाल रहे हैं अपने घर में कंटेनर्स में, जब आपने आटा डाला उसमें 1 चुटकी हल्दी डालिए, मंत्र बोलते हुए बृहस्पति महाराज को, माँ अन्नपूर्णा को प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, मेरे घर में जो ये अन्न खाए तो मेरे घर में सबके मन शांत हो जाए, मेरे घर में दुश्मन भी आए खाना खाए उसका भी मन शांत हो जाए। उसका मन बदल जाएगा जिस दिन आप ये चीज़ें शुरू कर दोगे कि जब आप खाना बना रहे हो, खाना बनाने वक्त यही बना पा रहे, जब आपके घर में सामान आ रहा है उस सामान को रखने वक्त, जब आप खाना परोस रहे हो, प्लेट तो आप ही लगा रहे हो बच्चों की टेबल पे, तो आप बच्चे को जब खाना दे रहे हो, मैं हर कंट्री में जाके, हर देश में जाके मैं ये बोलती हूँ कि बच्चों को सिखाओ थैंक्स गॉड, थैंक यू गॉड फॉर योर काइंड फूड। बच्चों को हिंदी में सिखाते हैं यहाँ पर, बेटा प्रार्थना करो कि प्रभु जो आपने दिया थैंक यू, शुक्राना करो। जब बच्चे ये शुरू कर देते हैं
और हम पहले खाना खाने से पहले 3 बाइट निकालते हैं। आज वो कल्चर खत्म हो गया है। वो हमारी क्यों नहीं, निकालते हमारी हैं? सासू माँ, मम्मी वगैरह तो निकालते हैं, हम हाँ, नहीं निकालते। हाँ, तो वो निकालने का पर्पस होता है, जो आपने बनाया भगवान को भोग लगाया या नहीं लगाया, ये आपके ऊपर है। कुछ घर ऐसे हैं जहाँ भोग लगता है, कुछ ऐसे जहाँ नहीं लगता। तो आपने वो जो 3 बाइट निकाली, वो 3 बाइट आप अपने घर के आसपास जहाँ पक्षी आते हैं वहाँ रख दो। उन्होंने तो बोलना नहीं है ना, तो आपने उनका खाना वहाँ रख दिया, आपके ग्रहों का इफेक्ट होगा। आप डेली डॉग जो होता है, स्ट्रीट डॉग है, हमारे तो इंडिया में बहुत स्ट्रीट डॉग है, थोड़ा सा उनको खाना दो। आप घर से निकल रहे हो, बिस्किट ले लीजिए, 4 बिस्किट उसको थोड़ा तोड़ के उसको दे दीजिए, केतु अच्छा होता है आपका। लेकिन क्या सबको ये दान करना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो जो ऐसे पक्षी हैं, जानवर हैं, जैसे गाय हैं, हमारे यहाँ स्ट्रीट डॉग्स हैं, बर्ड्स हैं, इनको खाना देने से आपके भाग्य में जो आपके ग्रह हैं वो आपको आशीर्वाद देते हैं। ये ज़रूर करना चाहिए, ये सबको करना चाहिए। दान करने से कभी घटता नहीं है, लेकिन दान करने के वक्त कभी किसी को शोर मत मचाइए। अपने घर में जब आप राशन लाते हैं तो अगर आप हर महीने आप नोट कर लीजिए, अमावस्या है, पूर्णमासी है, जिस दिन भी आपको लगता है आप कंफर्टेबल है, थोड़ा सा दान ऐसे लोगों को दे दीजिए जहाँ पर आपको पता है लंगर बनेगा, या कोई नीडी है, ज़रूरी नहीं लंगर में, जो नीडी है थोड़ा सा राशन उसको दिलवा दीजिए। आपके घर में बरकत आएगी, शांति आएगी। आपके बच्चों को एक आदत बन जाएगी कि पहले देना है और फिर खाना है, उससे हार्मनी आनी शुरू हो जाएगी, सोच बदल जाएगी। तो जब सोच बदलती है तो देश बदलता है, घर बदलता है, परिवर्तन आता है। आप इसे करके देखिए, आटे में चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए और प्रार्थना कर दीजिए, हे अन्नपूर्णा माँ, ये अन्न जो खाए उसका मन शांत हो जाए। बहुत छोटी सी लाइन है, 5 बार बोलिए, 11 बार बोलिए, उसको पूरी अच्छे से मिला दीजिए। हाँ, आपकी भावना उसमें अपने घर एनर्जी के आपकी प्रति आ बहुत गई, अच्छी। आपने जो बोला वो उसके अंदर इफेक्ट करेगा। मैं तो आज से ही करने वाली हूँ। हाँ जी, करिए और मुझे बताइए इसका रिजल्ट। जरूर जरूर जी। मैम, एस्ट्रोलॉजी में क्या सब चीजों का समाधान है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी बताती है कि एक बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के कुछ समय बाद या जन्म के समय उसको कोई प्रॉब्लम आ गई, क्या उस बच्चे ने कुछ कर्म किया उस समय? नहीं किया। उसका पास्ट लाइफ है, उसके माता पिता का कर्म है जो उस समय वो कष्ट आया। जब हम एस्ट्रो चार्ट देखते हैं उस बच्चे का या उस व्यक्ति का, मेरे पास एक केस आया एक बच्चे का, एक आदमी का, तो देखा कि उसके माँ बाप की डेथ हो गई एक्सीडेंट में। बच्चा घर में था और पेरेंट्स की डेथ हो गई, एक्सीडेंट हुआ, दोनों माँ बाप चले गए। वो बच्चों को उनके रिलेटिव्स ने पाला। ऐसा क्यों हुआ? ये उनका पास्ट लाइफ था। तो जब हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखते हैं तो हमें ये भी नज़र आता है कि आने वाले समय में ये बच्चा कितना भारी है परिवार पे या कितना अच्छा है परिवार के लिए। अगर कोई बच्चा ऐसी दशा में पैदा हुआ है कि उसके माँ बाप के ऊपर लॉसेस आएंगे तो हम उसकी रेमेडी करवाते हैं। इसका सल्यूशन है। सल्यूशन सब बातों का है, लेकिन सबसे पहले है आपका विश्वास। विश्वास है तो पत्थर में भगवान है, विश्वास नहीं है भगवान साक्षात खड़े हैं। आपको कि मैं नहीं मानता, तो विश्वास करके आप उन चीज़ों को करिए। दान पुण्य जब आप करते हैं, आप धीरे धीरे ग्राउंड पे रहते हैं, आप उड़ते नहीं हैं। तो जो दान है वो हमें रोज करने से हमारे परिवार में शांति आती है। हमारा घर में जो वातावरण है, जो हमारे बच्चे हैं वो यही सीखते हैं। मैम, जैसे कि आपने दान की बात करी, तो मैंने पर्सनली भी आपसे बात करी है, तो आप कहते हो कि हर किसी को 5 दान जरूर करने चाहिए जिससे उसकी लाइफ में हार्मनी आए, पैसा आए, सुख समृद्धि आए। तो ऐसे कौन से 5 दान हैं जो हर कोई कर सकता है? मतलब उसमें आपको उनका सन साइन देखने की या उनकी एस्ट्रोलॉजी देखने की जरूरत ना हो, सिर्फ करने चाहिए वो हर किसी को। देखिए, ऐसा होता है कि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखकर तो हम बताते हैं दान कि अगर हम किसी व्यक्ति के देख रहे हैं कि एक्सीडेंट होने वाला है या इसको कोई ऐसी बीमारी आने वाली है जो कि लंबे समय तक चलेगी, तो हम उसको उस तरह का दान बताते हैं कि वो बड़ा जो एक्सीडेंट होना है वो छोटे में चला जाए। वो दान पुण्य से ठीक होता है और पूजा से, मंत्र जाप से। लेकिन जो हमें रूटीन में डेली दान करने चाहिए, हमारी जो भी इनकम है उसका हम दशांश निकालते थे पहले। आज तो हम दशांश नहीं निकाल रहे। पहले कमाई थी कम तो लोग निकाल लेते थे, आज लोगों की इनकम बढ़ गई है
तो जब इनकम बढ़ती है तो आदमी सोचता है कि मैं 1 करोड़ में से 10 लाख क्यों दे दूं, लेकिन जब वो 1000 कमा रहा होता है तो वो निकाल देता है उसमें से कि मैं 10% निकाल सकता हूँ। तो जो दान है, सबसे बड़ी बात ये कि जिस इंसान को, जो आपके आसपास लोग हैं, अगर आपको लगता है कि मैं इनकी मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप उनको थोड़ा भोजन का इंतज़ाम करवा दीजिए। पक्षियों को ज़रूर दोस्त दीजिए, डेली दीजिए, चाहे आपके पास समय है या नहीं है। आप पक्षियों को, चींटियों को आटा डालना है, ये छोटे-छोटे दान हैं। जब आप इसको करते हुए 10 साल हो जाएँगे, तो आपको अंदर से लगेगा ये अब मेरा एक पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है। जैसे मैं रोज़ खाना खाता हूँ, ऐसे ही मैं रोज़ दान भी करता हूँ। जब आप दान करेंगे, आपके रोगों से मुक्ति मिलती है, आपके कष्टों से मुक्ति मिलती है, आपकी सोच बदलती है। आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचोगे, क्योंकि वो बुद्धि इस तरह की होगी कि मैं सुबह तो दान करूँ, मैं शाम को इसका बुरा कैसे कर दूँ? तो वो आपकी सोच में परिवर्तन आता है, और वो दान आप ज़रूर करिए। जैसे आपने 5 दान पूछे, किसी हॉस्पिटल में जाके दवाइयाँ दे दीजिए। आजकल तो वृद्धाश्रम मैम बहुत है। ऐसे मतलब पर्टिकुलर डे होता है दवाइयाँ दान करने के लिए, या जैसे आपने बोला कि पक्षियों को देना है तो वो रोज दीजिए? देखिए, जो वृद्धाश्रम है, आज जो पेरेंट्स वहाँ पे हैं, मैं वृद्धाश्रम में जाके लोगों को बताती हूँ कि अपने बच्चों को कर्ज मत करो, क्योंकि आज जो माँ बाप वहाँ बैठे हैं वो अपने बच्चों को अब्यूज़ करते हैं कि हमारे बच्चों ने हमारे से सब कुछ ले लिया और हमें आज नहीं पूछ रहे। तो ये बन जाता है पितृदोष। जब हम कुंडली देखते हैं, हम कहते हैं आपकी कुंडली में पितृदोष है। पितृदोष आया कहाँ से? अगर आपने अपने माँ बाप की सेवा नहीं करी, उनको रिस्पेक्ट नहीं दी, माँ बाप गाली भी देते हैं तो प्रसाद है। क्यों? क्योंकि माँ बाप का उसमें भी ये छुपा होगा कि ये मेरा बच्चा गलत रास्ते पे ना जाए। कभी वो प्यार से, कभी डांट से, कभी गाली से भी समझाते हैं कि आप ऐसा मत करो। तो आप वृद्ध आश्रम में जाते हैं, या कोई बुजुर्ग है जिसके पास चश्मा बनवाने के भी पैसे नहीं है, चाहे वो आपके घर में काम करने वाला ही है, आप उसकी हेल्प कर दीजिए। आपके 500 रुपये लगे, लेकिन दान तो ये महादान है। उस अच्छे से आंखों से देख पाएगा। किसी भी तरीके से हेल्प करना, कोई भी हेल्प करिए आप। जो इस तरह का दान होता है, इसमें कभी मत सोचिए मुझे क्या मिलेगा। नहीं, पर मैम जैसे कि आपने बोला कि मेडिसिन दान करने के लिए, दवाइयाँ दान करना, जैसे ना देखिए, जैसे कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ लोगों का इतना पैसा जाता है, इतना पैसा जाता है दवाइयों में कि वो बेचारे घर तक बेच देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम लोग वहाँ जाकर जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम उनको बोले जी हम 10,000 की, हम 2,000 की, हम 5,000 की दवाई दे सकते हैं। आप महीने में, 3 महीने में एक बार दो। आपके रोगों से आपको मुक्ति मिलती है और किसी का भला हो रहा है। जो बेचारा वहाँ नहीं अफोर्ड कर सकता, आप बोलिए कि मैं दे सकती हूँ। मैं कॉन्वेंट स्कूल की बात करती हूँ, जहाँ पे सबसे कम फीस जाती है। तो मैं कई लोगों से करवाती हूँ ये कि आप उस स्कूल में बच्चे की 1 साल की फ़ीस दे दीजिए। 12-15 हज़ार फीस है, ज़्यादा फीस नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ज़्यादा फीस है। आप अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ जाइए। वहाँ पे हैं बच्चे ऐसे, और वो लेते हैं उन बच्चों को जिनके पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनकी फ़ीस का जिम्मेवारी आप ले लीजिए। आप करिए, 12 साल बच्चे को पढ़ा दीजिए। आप देखिए आपकी संतान कितनी अच्छी निकलेगी। ये ऐसा दान है जो कोई नहीं करता। आप ब्लाइंड स्कूल में जाइए, बच्चियाँ हैं, मेरी एक जानकार हैं, मेरी क्लाइंट हैं, वो क्या करती हैं, वो किसी पार्टी में किट्टी में नहीं जाती। वो उन्होंने नियम बना रखा है कि रोज़ सुबह 8 बजे वो अंध विद्यालय जाती हैं। अंध विद्यालय में जाके जो लड़कियों का है, उनको नहलाना, उनको तैयार करवाना, उनको बताती हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। ये छोटी सेवा नहीं है, ये बहुत बड़ी सेवा है, और वो पिछले 20 साल से कर रही हैं। और अपना घर छोड़ के, अपनी चीजों को छोड़ के जाना, निकलना और उनके लिए करके आना, एक ये और भावना ही अलग है। इस दान में पैसा नहीं लगा आपका, समय लगा है। समय। तो आपने जो समय दिया है ना, वो बहुत कीमती है। वो छोटी बच्ची को नहीं पता मेरे को कैसे नहाना है, वो बाय बर्थ ब्लाइंड है। तो अगर आप वहाँ जाकर उनकी सेवा कर देते हैं, उनको नहला देते हैं, उनको खाना खिला देते हैं, ऑल्दो विद द टाइम वो ट्रेंड हो जाते हैं, लेकिन शुरू में उनको एक हेल्प चाहिए होती है। तो ये एक ऐसा दान है जहाँ कोई पैसा नहीं लग रहा। दवाइयों का दान है, जितना अफोर्ड कर सकते हैं आप कर दीजिए। भोजन का दान है, जहाँ आपकी श्रद्धा है, आपको लगता है कि ये आदमी एक टाइम खाना भी नहीं खा पा रहा, तो मैं उसकी हेल्प कर दूँ, तो उसको बोलो कि तुम हर महीने मेरे से, मैं इतना दे सकती हूँ, इतना ले लीजिए। तो इस दान का किसी ग्रह से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ग्रह की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, भगवान की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। आपके जीवन के रास्ते कैसे खुलेंगे आप देखिएगा, करिए तो सही। कभी गए हैं अंध विद्यालय में, कभी देखा है उन लोगों की लाइफ क्या है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है,
हम एक आम जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे को सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि अगर आप एक व्यक्ति का जीवन बदल देते हो तो सोचो कि आपको आने वाले जन्मों में भी उसका फ़ायदा मिलेगा। आप करिए तो सही, किसी एक की मदद करके देखिए, रात को नींद कितनी अच्छी आएगी। गौशाला में दे दीजिए, ज़्यादा नहीं दे सकते, हर अमावस्या पे 100 रुपये का चारा डाल दीजिए। इतना मतलब छोटा ये सा सब काम कुछ है। नियम भी हैं, कुछ नियम है। अगर आप जिंदगी में, मुझे लगता है दान के भी नियम ही है, अगर आप अपना लोगे, डाल लोगे तो उनका फायदा ज्यादा होगा। बिल्कुल, अगर आपने इसको एक हैबिट बना लिया कि जैसे मैंने रोज़ नहाना है, खाना खाना है, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना है, ऐसे ही मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा हूँ। और हमारी सोसाइटी में जो जेन्युइनली लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, उनको नहीं पता हम कहाँ जाएं। जैसे आपने सवाल किया, तो आपने सवाल ये इसीलिए किया ना कि कई लोगों को नहीं पता हम कहाँ दान करें, क्या दान जी, करें, क्योंकि जी, आज जी। यूट्यूब ने लोगों को इतना भ्रमित कर दिया है, एस्ट्रोलॉजर्स ने, कि आप ये कर लो, वशीकरण हो जाएगा। अरे भाई, हमारे किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि कोका कोला आप पानी में डाल के उसमें फ्लश कर दो और आपके ग्रह ठीक हो जाएंगे। राहु ठीक हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग। मैंने सुना है। हाँ, राहु ठीक हो जाएगा। अरे भाई, आप क्यों मजाक कर रहे हो? एक मैं सुन रही थी कि वो शराब को डाल दीजिए, अंगूठा डाल दीजिए और उसके बाद शुक्रवार के दिन शराब पी लीजिए तो आपका वीनस ठीक होगा। अरे भाई, उनका तो ठीक होगा नहीं होगा, तुम्हारा खराब हो जाएगा। जब आप गलत लोगों को गाइड करोगे, गलत पॉडकास्ट पे चीजें बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? आप सोसाइटी के लिए अच्छा काम करो, अच्छा मैसेज दो कि हमें अपने बच्चों को एडिक्शन से बचाना है, तो उन बच्चों को एक आदत बनाएं। मैं अपने बेटे को, मेरा बेटा 4 साल का था, मैं उसको हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस लेके जाती थी, मैं झाड़ू लगाती थी, वो पोछा लगाता था। कोरोना के टाइम में वो अब्रॉड में था, मैंने कहा तुम रोज गुरुद्वारे जाओगे, एवरी संडे, नॉट रोज, वहाँ रोज तो नहीं जाते, तो वो संडे को जाता था। मुझे कहता था ताला लगा हुआ है, लिखा हुआ है क्लोज्ड है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम अपनी अटेंडेंस लगाओ। तो वो बेस कब बना? जब वो छोटा 4 साल का था। तो जब आप बच्चों को ऐसे संस्कार दोगे, आप पॉडकास्ट में, आप सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें अपने बच्चों को सिखाने के लिए मैसेज दोगे, तो हमारी आने वाली जनरेशन, उनकी जनरेशन इसको कैरी ऑन करेगी। मैम, आपने कहा कि आपने कोरोना टाइम में अपने बेटे को ये सिखाया। मैंने आपसे बात की तो आपने कोरोना टाइम में 5,000 से ज़्यादा लोगों को हेल्प करा है। तो 5,000 लोगों को जो आपने हेल्प किया, वो कैसे किया और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट आप पे भी आया? देखिए, कोरोना टाइम मेरे लिए जो टाइम था, मैं समझती हूँ कि आई वॉज ब्लेस्ड कि भगवान ने मुझे वो डिवाइन पावर, वो शक्ति दी है और जिसका मैं आज भी इस्तेमाल करती हूँ बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारी फैमिलीज़ के लिए। उसमें मुझे सिर्फ फ़ोटो चाहिए होती है और नाम चाहिए होता है, और कोरोना में मैंने यही किया, लोगों की फ़ोटो मंगवाई, नाम लिया। कुछ मेरे नोन थे, कुछ आगे किसी के रिश्तेदार थे, किसी के दोस्त थे, उन्होंने कहा जी वो बीमार है, हॉस्पिटल में है। कुछ फियर में लोग जा रहे थे, तो मेरे पास जो ईश्वर ने दिया था, मैंने उस समय को ये सोचा कि मुझे ये समय एक ऐसा मौका है कि मुझे इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मैंने उस समय लोगों को फ्री में सेवा करी, मैंने उनकी फ़ोटो मंगवाई, मोबाइल पे फ़ोटो है और मैं मोबाइल पे बैठ के यज्ञ कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, एनर्जी दे रही हूँ यज्ञ से, जो मेरी साधना है, जो मेरी सिद्धि है, और वो लोग ठीक हुए। और कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना हुआ ही नहीं, सुरक्षा कवच मिल गया। तो जब आप सुरक्षा कवच के साथ रोज़ घर से निकलोगे, मैं आपको गारंटी करती हूँ आपके घर में कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। कितने भी खराब प्लैनेट होंगे, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। इसकी विधि है, आप सीखो। आपके अगर चार्ट में आ रहा है कि आने वाला समय गोल्डन पीरियड है, तो इसको कैसे अवेल करना है, और अगर बुरा समय आ रहा है तो क्या ऐसा करें रोज जो कम में ही निकल जाए, कम में निकल जाए, सूली सूल बन जाए, बड़ा कष्ट छोटे कष्ट में निकल जाए। तो यही एस्ट्रोलॉजी बताती है, यही हमारी साइंस है, यही हमारे गुरु ने कहा था कि आप कोशिश करो जब तक जीवन है, आखिरी सांस तक। तो मैम, लोगों आपने का भला इतने करो। लोगों का भला किया, तो मतलब जैसे आप इतनी पाठ पूजा करते हैं, लोगों के लिए सब करते हैं, तो उसका कुछ साइड इफेक्ट आपके ऊपर, आपके जीवन पे ऐसा भी कुछ होता है? मेरे जीवन पे आया। जब ये कोरोना का समय बीता तो उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं बहुत बुरी तरह से फर्स्ट फ्लोर से गिरी, और उसके बाद मेरा ट्रिप था, अब्रॉड जाना था, मुझे यूरोप जाना था। मैं सब ड्रेसिंग वगैरह करवा के, मेडिसिन लेके, इंजेक्शन लेके मैं वहाँ गई,
और वहाँ जाके उन लोगों ने मेरे लिए जो मेरा किया इंतज़ाम रहने का और मेरा ट्रीटमेंट का, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे उनका धन्यवाद करूँ। लेकिन वो कष्ट जब मुझे आया तो मुझे मेरे ही गुरुदेव ने कहा कि जब आप इतने लोगों का भला करते हो तो उसका कुछ भुगतान आपको करना पड़ता है। नॉर्मली हम लोग सुरक्षा कवच लेकर चलते हैं कि हमारे ऊपर उसका इफ़ेक्ट ना आए। कभी कभी ऐसा होता है कि इमरजेंसी कॉल आ गई कि ये प्रॉब्लम है, हम भूल जाते हैं। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, भूल जाते हैं और हम कर देते हैं। तो जब हम उसके लिए बैठ रहे हैं, उसके लिए साधना कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज आता है। तो मेरे साथ ये हुआ, मेरा एक्सीडेंट हुआ, बहुत मेजर हुआ, बट स्टिल आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मैं आज भी गाड़ी चलाती हूँ, ड्राइव करती हूँ, सब जगह जाती हूँ। तो मैम उस वक्त आपको ये मलाल नहीं हुआ कि मैंने अपने साथ, मेरे खुद के साथ में? नहीं, मुझे आज भी ये लगता है, मुझे बहुत लोगों ने बोला ये। मैं समझती हूँ कि अगर 5,000 लोगों की जान बचती है और मुझे कष्ट आया है तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमारे देश के जवान जो कि बॉर्डर पे बैठे हैं, किसके लिए बैठे हैं? हमारे देश के लिए। हम उनको क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। उनकी तो सैलरी भी कुछ नहीं है। दे आर जस्ट हैंड टू माउथ। मैं बहुत नज़दीक से जानती हूँ उनको, मैं उनके करीब जाती हूँ, मैं उनको बताती हूँ कि आप अपना सुरक्षा कवच कैसे बनाओ, मंत्र बताती हूँ, यंत्र बताती हूँ। साल में ऐसे कुछ दिन आते हैं, मैं यंत्र बना के, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु भी आ रही है वो उसको भी रोक देगा। वो यंत्र इतना पावरफुल है। मैंने ये, मेरे साथ अभी लाइव हुआ है। अभी किसी के यहाँ बहुत बड़ा इवेंट था, तो मुझे उन्होंने बोला हमारे पापा की हालत बहुत सीरियस है और इवेंट पे बहुत बड़ा अमाउंट लगा हुआ है, 15-20 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, तो सब लोग आ रहे हैं बाहर से। मैंने कहा देखिए, मैं भगवान तो नहीं हूँ, बट मैं आपको कुछ दे रही हूँ, ये उनके पिल्लों के नीचे रख दीजिए, आपका फंक्शन भी निकल जाएगा और मुझे उम्मीद है वो बच जाएंगे। वो यंत्र मैंने उन्हें दिया, जो कि मैं साल में 2 या 3 बार बनाती हूँ। वो स्पेशल नक्षत्र होता है जिसमें बनते हैं, और वो नक्षत्र में मैंने बना के रखे होते हैं 200 पीस, ऑलमोस्ट इतने बना लेती हूँ। पूरा दिन बैठना पड़ता है। तो मैंने उनको दिया, फंक्शन भी ठीक हो गया और आज वो बिल्कुल ठीक है। तो मैम वो तो फैन हो गए होंगे आपके। देखिए ऐसा है, मैं चाहती हूँ खुदा की मेहरबानी, वो परमात्मा की मेहरबानी बने रहे। इंसान तो टेम्परेरी याद रखता है, फिर भूल जाता है। ये मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। हमारे यहाँ लोगों की सोच बड़ी छोटी है। मैं इतना बड़ा कष्ट आने के बाद भी मैं आज क्या कहती हूँ, कोई बात नहीं, इतने लोगों की लाइफ। मैं तो आज भी चाहती हूँ कि कुछ भगवान मुझे ऐसे मौके। मैम उस वक्त घर वालों ने कुछ नहीं कहा? देखिए घर वालों को नहीं पता था, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे बाहर हैं और मेरे हस्बैंड थे। तो मुझे उन्होंने बोला कि तुम 24 आवर्स इस काम में लगे हुए, और मैं नॉर्मली 4 घंटे 3 घंटे की मेरी नींद है, क्योंकि मैं 2:30 बजे उठती हूँ। तो कई बार मुझे रात को 11 साढ़े 11 भी कॉल आ जाती है, तो मैं कॉल लेती हूँ। तो 2.5-3 घंटे की नींद में आप समझ सकते हैं कि आप, ईश्वर की कोई कृपा ही है जो मैं उठ रही हूँ, जो प्रॉपर कर पा रहे हैं सब हाँ, कुछ। तो मैं अभी आपके पास आई हूँ, सारे काम करके आई हूँ। तो ये डिवाइन पावर है, इसे ही डिवाइन पावर कहते हैं। वो शक्ति विजिबल नहीं है, बट वो बहुत कुछ दे रही है। हम यहाँ बैठ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, मैं विजुअलाइज कर सकती हूँ कि वो मेरे सामने है। मैम ये जो युग चल रहा है इसको कलयुग ही कहा जाता है। इस कलयुग में ऐसे कोई भगवान की पूजा मैं चाहूंगी मेरे व्यूअर्स को आप बताएं कि जिससे हर किसी का उद्धार हो सके। आप ऐसे कौन से भगवान की पूजा बताएंगे और क्या करने से छोटे से ही लोगों का उद्धार हो सके? देखिए ऐसा होता है, भगवान कौन है? भगवान किसने ये नाम रखा? भगवान एक शक्ति है, एक सुप्रीम पावर है, और उनके अलग अलग रूप हैं। जिस देश काल परिस्थिति में आप रहते हैं, आप उसी तरह पूजा करते हैं। कुछ लोग सात्विक पूजा करते हैं, कुछ लोग राजसी करते हैं। कई जगह भोजन का जो भोग लगता है उसमें मिठाइयाँ 56 भोग लगाए जाते हैं। कुछ जगह मैंने विदेशों में ऐसी देखी है जहाँ पे मांस का भोग भी लगाया जाता है, हमारे इंडिया में भी लगाया जाता है। तो बात है आपकी आस्था की, विश्वास की। अगर आप कहते हो किसकी पूजा करें, एक साधे सब सधे, एक को साध लो। जो आपके हॉरोस्कोप में आपके इष्ट हैं, जो आपके करण हैं, जो आपकी नित्य तिथि हैं, आप उनकी आराधना करो, सारे आपके साथ होंगे।
अगर आपने अपने माता पिता की सेवा कर ली ना, आपके सारे रिश्तेदार आपके साथ होंगे। तो यही हमारे हॉरोस्कोप में बताया गया। ईस्ट कौन है, हर कुंडली में 5th हाउस में देख सकते हो कि ईस्ट कौन है, हर कुंडली में। हाँ नहीं मैम, जो हॉरोस्कोप निकलवाते हैं हम लोग बाहर से, उसमें लिखा हुआ आता है कि जैसे आप मेरे इष्ट विष्णु भगवान है, तो हाँ, मतलब लिखा हुआ होता है, लेकिन लोग करते नहीं है। अब जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी चिरंजीवी हैं। हनुमान जी का, मैं तो हनुमान जी को ये बोलती हूँ कि सबको सवारी चाहिए आने के लिए, आप तो उड़ के पहुंच जाते हो, आप यहाँ भी हो वहाँ भी हो। मैं कहती हूँ प्रभु आप ये कार्य है, आप इसको कर दीजिए, और वो कर देते हैं। और अभी मैं बात कर रही हूँ, मुझे पता है वो यहाँ भी आ जाएंगे, क्योंकि जब उनका जिक्र होता है, प्रभु राम का जिक्र होता है, वो पहुंच जाते हैं किसी रूप में। हनुमान जी ऐसी शक्ति हैं, जो व्यक्ति हनुमान जी की गुणगान करता है, हनुमान जी का पाठ करता है, कुछ भी नहीं कर सकता, हनुमान चालीसा ही कंठस्थ कर ले, लेकिन थोड़ी देर ध्यान में बैठ के। कुछ लोग कहते हैं मुझे जी हम शेव करते करते कर लेते हैं, कुछ कहते हैं हम गाड़ी चलाते हुए कर लेते हैं। दैट इज नॉट ए कनेक्टिविटी। अगर आप किसी को प्रेम करते हो तो आप क्या करते हो, उसके लिए स्पेशल तैयार होते हो, उसको मिलने जाते हो, उसकी एक आवाज पे पहुंचते हो। ये प्रेम आप भगवान से करो। जिस दिन आपने ये प्रेम उनसे कर लिया कि जब मैं नए कपड़े पहनूं, मैं सबसे पहले उनके सामने बैठूं जिन्होंने मुझे ये दिए हैं। देखिए हनुमान जी जो हैं चिरंजीवी हैं। हनुमान जी की अगर आप साधना करते हैं, मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगी, कितना भी बड़ा संकट है आपके घर में, कितनी भी बड़ी परेशानी है, आप 100 दिन सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, हनुमान जी को सामने रख लीजिए, उनकी याद में आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो समय कैसे बीत गया, वो संकट कहाँ चला गया। 100 दिन हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ अपने घर में कर लीजिए। मैम मैंने तो बहुत बार कोशिश करी है, पर होता ही नहीं हमसे। तो आपको सबसे पहले गणेश जी को सिद्ध करना पड़ेगा। गणेश जी को अगर आपने सिद्ध कर लिया, ओम नमो आदेश गुरु का, गणपति वीरा वसे मसाना, जो मांगू सो आना, 5 लड्डू सिर सिंदूर, हटकी मट्टी मसान की खेप, रिद्धि सिद्धि मेरे पास लावे, सर्व सांचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वर वांचा। ये गणेश जी का ऐसा पावरफुल मंत्र है। मैं इनकी साधना करवाती हूँ। अखड़े वाले जो गणेश जी आते हैं, उसके ऊपर इनकी साधना कर लो 40 दिन, कोई काम में रुकावट नहीं आएगी। करो तो सही। फिर जब गणेश जी सिद्ध हो जाते हैं, फिर आप हनुमान जी की साधना करते हैं, तो हनुमान जी कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। तो प्रभु ऐसे हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो हनुमान जी नहीं कर सकते। मैंने तो उनके रोज चमत्कार देखे। मेरे तो हर क्लाइंट के, आप कहते हो कोरोना में 5000 लोगों की जान कैसे बची, वो साक्षात थे। वो हर किसी की हेल्प करते हैं, हर किसी की मदद करते हैं। सिर्फ आप अपने आप को सरेंडर कर दो। जब आप किसी के सामने सरेंडर होते हो, आप झुक जाते हो, तो वो अपना लेता है, वो गले लगा लेता है। और ये लोगों ने बिल्कुल भ्रम फैला रखा है कि औरतें जो हैं, लेडीज जो हैं, हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। ऐसा कुछ नहीं। आप भाई रूप में करिए ना। हर चीज को, हर काम को करने के कई रास्ते होते हैं। हनुमान जी की आप साधना करिए, हनुमान जी का जाप करिए, हनुमान जी हर कष्ट से आपको निकालेंगे। 2-3-4 चौपाई ऐसी हैं जो आप याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। दीन दयाल विरस संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। बोलते रहो, आने नहीं देंगे संकट आपके पास। करिए तो सही। अच्छी बातें बताइए अपने समाज में, सोसाइटी में। मत बताइए कोका कोला घुमा के डाल दीजिए और राहु ठीक हो जाएगा। हनुमान जी करेंगे ठीक उनको। मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि जोड़ो अपने परिवार को, अच्छे संस्कार दो। एक माँ बच्चे को जब दूध पिलाती है, अगर वो अपने बच्चे को उस समय ये संस्कार देती है, जाप करती है, वो बच्चा विद्वान बनता है। एक माँ प्रेगनेंसी में मंत्र जाप करती है, बच्चा विद्वान बनता है। वो घर का नहीं, देश में विदेश में सब जगह आपका नाम ऊंचा करेगा। लेकिन ये आज खत्म हो चुका है। आज औरतें जितनी ड्रिंक कर रही हैं, करो, लेकिन अगर आप अपने परिवार को संभालना चाहते हो तो कहीं कहीं आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, और करना चाहिए। मैम आजकल जैसे बिजनेस स्टार्टअप्स हैं, बिजनेसेस हैं और स्टार्टअप्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फेलियर में जा रहे हैं। तो इसका और एस्ट्रो का कोई कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है। देखिए हमारे यहाँ क्या कल्चर है, जब बच्चा स्कूल में होता है तो माँ बाप डिसाइड करते हैं कि इसको हम डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, टीचर बनाएंगे, स्पोर्ट्स में, कहीं पर भी वो सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? क्योंकि वो खुद वो बनना चाहते थे। वो सोचते हैं हम तो बने नहीं, बच्चे को बना दें। ऐसा ही होता है, राइट। तो ये हमारी सोच गलत है। हमें अपने बच्चे का
एस्ट्रो चार्ट में देखना चाहिए 10th हाउस क्या चाहता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, उन्होंने डॉक्टरेट कर ली, मास्टर कर ली, लेकिन कहीं सेटल नहीं हुए। उसका रीज़न ये है कि वो माँ बाप के प्रेशर की वजह से एक गलत प्रोफेशन में चला गया। हमारा 10th हाउस बताता है कि आप ये बिजनेस करो, आप चढ़ती कला में रहोगे। कभी कभी मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं कि दादाजी ने बिजनेस शुरू किया, बहुत अच्छा चला, पिताजी ने किया, बहुत अच्छा चला, ग्रैंडसन आके बैठा, बिजनेस डाउन। उसके प्लैनेट नहीं चाहते वो बिजनेस करे, उसके प्लैनेट चाहते हैं ये पर्टिकुलर फील्ड में वो जाए और ये उसमें जाके नौकरी करे। लेकिन अगर वो नौकरी भी करेगा और किसी कंपनी का सीईओ बन जाएगा तो वहाँ पैसे की कमी तो नहीं है, ना रिस्पेक्ट की कमी है। फिर आप क्यों सोचते हो कि मेरे को उसे अपनी ही दुकान पे गद्दी पे बिठाना है? तो ये एस्ट्रो चार्ट बताता है कि आपके बच्चे को किस लाइन में जाना चाहिए, आप उस लाइन में उसे भेजिए। उस लाइन में जब वो बच्चा जाएगा वो करिश्मा करेगा। मैम 10th 11th का स्टूडेंट हो और 10th, क्योंकि 10th के बाद 11th में स्ट्रीम चूज करनी होती है, बिल्कुल। तो आपके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी में लोगों को बात करके ही स्ट्रीम चूज करवानी चाहिए? बिल्कुल, उसको बच्चे को कभी फोर्स मत करो। जब आप फोर्स करके कहते हो कि तुम भाई डॉक्टर बनोगे, वो बेचारा सोचता है कि मुझे ABCD नहीं आती, यहाँ पे टीचर का भी डंडा है, घर वालों का प्रेशर है, तो वो बच्चा धीरे धीरे डिप्रेशन में आता है। फिर वो सोचता है कि मैं कहाँ फंसा पड़ा हूँ। वो डॉक्टर बन के भी डॉक्टर नहीं बन पाया, वो टीचर बन के भी टीचर नहीं बन पाया, क्योंकि उसका मन कुछ और करने का था। उसकी ग्रह दशा उसको कहीं और ले जाना चाहती थी। आपके प्रेशर में, मेरे प्रेशर में, किसी के प्रेशर में आकर उसने बोला नहीं भाई तुम तो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हो, लेकिन वो सारी उम्र ना बेचारा क्रिकेटर बन पाया, ना बिजनेसमैन बन पाया, तो उसकी लाइफ खराब हो गई। तो एस्ट्रोलॉजी इतनी बड़ी साइंस है जो आपको बताती है कि आपके बच्चे का भविष्य किस में है, देश में है, विदेश में है, साइंस में है, ह्यूमैनिटी में है। हम कई बच्चों को देखते हैं बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हैं, बहुत अच्छे जज बन सकते हैं, लेकिन बना दिया उनको डॉक्टर, तो वो कैसे करेगा? तो मैम जैसे अब कई बच्चों का, जो भी आपने बताया कि 10th हाउस को देखते हुए हम जानते हैं कि उसको क्या बनना चाहिए, तो स्ट्रीम तो खाली एक तो नहीं होती होगी ना, स्ट्रीम तो डिफरेंट होती तो होगी वो कि हम किसी एक बच्चे की प्लैनेट के हिसाब से बताते हैं। अब मान लीजिए किसी का शुक्र की डिग्री बहुत अच्छी है, जब हम जेमिनी पद्धति की बात करते हैं तो हम उसमें देखते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला कि एस्ट्रोलॉजी में 55 ब्रांचेस हैं, तो हम उसमें देखते हैं हाईएस्ट डिग्री कौन से प्लैनेट की है। आत्मा कारक क्या है, अमात्य कारक क्या है। जो अमात्य कारक है, आत्मा कारक है, जिनका सूर्य और चंद्रमा आत्मा और अमात्य कारक होते हैं, वो कोई भी बिजनेस कर ले उनको कभी लॉस नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी करती हूँ। लेकिन अगर किसी के शुक्र की डिग्री हाईएस्ट आ रही है, उसको शुक्र से रिलेटेड काम करना चाहिए। कॉस्मेटिक है, फैशन है, डिजाइनिंग है, वो इस फील्ड में जाए। मॉडलिंग है, फिल्म स्टार्स हैं, अगर वो फिल्म स्टार नहीं बनता वो फैशन डिज़ाइनर बन सकता है। फैशन डिज़ाइनर नहीं बन सकता, मॉडलिंग कर सकता है। मॉडलिंग नहीं कर सकता, कॉस्मेटिक का बिजनेस कर सकता है, कपड़े का बिजनेस कर सकता है। ये सारे फैशन से रिलेटेड हैं। तो इसमें भी 50 तरह के अलग अलग और भी फील्ड्स हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट है, आपका फैशन डिजाइनिंग है, बहुत सारी चीजें, तो बहुत सारी चीजें हैं। अब हम किसी का देखते हैं मंगल बहुत अच्छा है, क्या वो वॉरियर बनेगा या वो सर्जन बनेगा? सेम चीज हो गई राइट आपने कहा ना कि काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो हम देखते हैं कि प्लैनेट की डिग्री क्या है, प्लैनेट बैठा कहाँ पे है। अगर उसका मंगल बहुत अच्छा है और उसको सर्जन बना सकते हो, अगर उसका बैकग्राउंड है, बेस है, फैमिली की सपोर्ट है, तो डॉक्टर बनाइए। लेकिन अगर वो कहता है नहीं मुझे तो एयरफोर्स में जाना है, आर्मी में जाना है, तो वॉरियर बनना है, और मंगल अच्छा है तो अच्छा वॉरियर भी बनेगा। सेम चीज है ना, वहाँ वो जिंदगी सेव कर रहा है लोगों की, वहाँ पर भी जिंदगी। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक बच्चे की कुंडली आई, तो उन्होंने बोला ये क्या बनेगा, तो मैंने देखा ये बच्चा तो जेल में जाएगा। यस, तो मैंने क्या बोला उनको, मैंने कहा देखिए ऐसा है, इसके प्लैनेट जो है, अगर ये पुलिस की नौकरी करे तो बहुत अच्छा होगा। अब ये बात मैंने ट्विस्ट करके बोली, मैं उनको ये नहीं बोल सकती कि आपका बच्चा जेल में जाएगा। वो बोले पुलिस में तो हमारा कोई नहीं है। मैंने कहा आप इसको तैयारी करवाओ, देखो इसके हाथ में गन तो रहेगी। अब वो पुलिसमैन बन के रहेगी या क्रिमिनल बन के रहेगी, तो हमें ये देखना है उसके चार्ट में कि इस बच्चे को, अगर हम पुलिस में जाता है, पुलिस में जाके इसकी अच्छी जॉब होती है, तो ये बच्चा, क्योंकि इसका मंगल भी उस तरह का है, इसको हमें चाहिए कि हमें पुलिस में भेजना चाहिए, वॉरियर बनाना चाहिए, ऐसे डिपार्टमेंट में भेजना चाहिए, वो वहाँ जाके बहुत अच्छा करेगा।
क्योंकि अल्टीमेटली उसका प्लैनेट उसको वो एनर्जी दे रहा है, तो वहाँ उस पोजीशन में उस चेयर पे बैठ के वो बहुत अच्छा काम करे। आपने उसको गलत वे में ना भेज के सही Yes, वे में उसकी yes. करियर बनाया। जी। और अगर हम नहीं बताते या वो मेरे से नहीं पूछते और उस बच्चे का भविष्य कहीं गलत डायरेक्शन में पहुंच चुका होता, तो आप सोचो माँ बाप की क्या हालत होती है, उस बच्चे का जीवन क्या होता है। मैम, जब आपने ये इस फील्ड को चुना तो उसके पीछे भी कोई ना कोई तो डेस्टिनी रही होगी। जी बिल्कुल। बहुत बड़ा ट्विस्ट है इसमें। और मैं समझती हूँ कि आई बिलोंग टू द सिख फैमिली। मोस्ट ऑफ द माई क्लाइंट नोज कि बिफोर मैरिज मैं एक सिख परिवार से हूँ, और जहाँ पे हाथ भी नहीं दिखाया जाता था, एस्ट्रोलॉजी की दूर दूर तक जानकारी नहीं थी। और मेरी मैरिज हुई एक ब्राह्मण परिवार में, जहाँ पर एस्ट्रोलॉजी को माना जाता था, नॉट एट दिस लेवल, लेकिन मैं देखती थी कि मुहूर्त देखा जाता है, कि किस मुहूर्त में क्या काम करना है, किस दिन क्या नहीं करना है। तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था मेरे जीवन में। मैं एंटरप्रेन्योर रही हूँ, 20 साल मैंने एल्बम इंडस्ट्री चलाई है, फिर मैंने इमिग्रेशन का काम किया है। लेकिन मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ, एक ऐसा हादसा जिसने मेरे जीवन को हिला दिया, उथल पुथल हो गई। और उस समय मेरे बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड थे जिन्होंने मुझे मेरे गुरुदेव से मिलवाया, जो आज भी उनकी ब्लेसिंग से ही मुझे डिवाइन पावर मिली है, उनकी ब्लेसिंग से ही मैं सब कुछ करती हूँ। वो जो ट्विस्ट था मेरी ज़िंदगी में, एक बहुत बड़ा मेरे बिजनेस में लॉस हुआ था। उस लॉस की वजह से मैं काफ़ी डिस्टर्ब थी कि मैं क्या करूं, कि मैंने कभी किसी को हाथ नहीं दिखाया था। क्योंकि जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे होते हो ना, तो आपको लगता है मैं ही कर रहा हूँ और मैं ही वो सब कुछ हूँ, मेरे अंदर इतनी टैलेंट है। जब आप गिरते हो तो आपको अक्सर सुनने में आता है कि ये भगवान ने क्या किया। भगवान ने तब भी कुछ नहीं किया, कहीं ना कहीं हमारे ही कर्म होते हैं, हमारी ही गलतियां होती हैं। तो उस समय मेरे को जो गुरु मिले, जो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मिलवाया। और वो जो गुरुदेव हैं वो बहुत ही बड़े IAS ऑफिसर हैं और हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बड़ी हाई पोजीशन पे हैं। तो मुझे उन्होंने पहले मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करी, फिर मुझे उन्होंने दीक्षा दी। उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे जो प्लैनेट हैं बहुत ही, जुपिटर बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा करोगे। आप लोगों की सेवा तो रोज कर रहे हो, हेल्प तो रोज कर रहे हो, किस दिशा में जाना है, कैसे जाना है, लेकिन अगर आप साधना करोगे, क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी बाद में की है, पहले साधना की है, और उस साधना में जो मुझे आनंद मिला है वो मुझे लगता है कोई 100 करोड़ भी दे दे नहीं मिलेगा। वो आनंद है उसमें, वो शांति है उसमें, वो सुकून है उसमें, वो प्रेम है उसमें। जब मुझे कोई कहता है मैडम मेरा आज ये काम हो गया, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मेरा ये बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही थी, मेरा पार्टनर परेशान कर रहा था, लेकिन आज सब कुछ सेटल है, आज सब कुछ ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ, तो आप सोचो मुझे कितना सुकून मिलता होगा। रात को मैं कितने आराम से प्रभु का थैंक्स करके सोती हूँ कि आई एम ब्लेस्ड कि आपने मुझे इतना कुछ दिया है। तो ये मैम, ये जो साधना सुकून है ना, ये इतनी आसानी से नहीं मिलता, ये भी उसकी कृपा से मिलता है। मैम, जब आपने साधना की या इस फील्ड में आने का सोचा, चाहे आपने सोचा नहीं लेकिन आपको भगवान ने ऐसा रास्ता बना दिया कि आप इस फील्ड में आए, तो घर वालों का सपोर्ट कैसा रहा आपके? देखिए, पहली बार तो जब मेरे गुरुदेव ने बोला कि तुम्हें साधना करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे प्लैनेट और जो तुम्हारी डिटेल्स मैंने देखी हैं, इट्स वेरी पावरफुल, और तुम करोगी तो तुम बहुत लोगों का उद्धार कर सकोगी। तो आई कैन से विद इन स्प्लिट ऑफ सेकेंड मैंने कहा मैं करूँगी। और मेरे हस्बैंड वाज लुकिंग एट मी कि कैसे करेंगी, बिकॉज इतना ट्रैवल करती हैं अब्रॉड, मेरा काम ऐसा था इमिग्रेशन का, तो मैं बहुत बाहर जाती थी, तो ये कैसे मैनेज करेंगी, सुबह 2:30 बजे उठना है और वो कंडीशन है कि 2:30 बजे उठना है। तो अभी अंदर से आत्मा ने आवाज़ दी, और मैं सबको कहती हूँ कि आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, तो उसकी बात सुनो। और मुझे उस मोमेंट ये फील आई कि नहीं, मुझे करना चाहिए। तो मैम, उस वक्त आपके हस्बैंड, आपके बच्चे सब मैनेज हो जाता था सब चीजों के बच्चे साथ? बहुत छोटे थे जब मैंने इसको शुरू किया। मेरे पास डोमेस्टिक हेल्प बहुत अच्छी 2 रहे हैं, तो और मैं समझती हूँ कि उन लोगों का भी सपोर्ट था, मेरे मदर इन लॉ भी थे। तो मैं जब उठती थी 2:30 बजे, तो मेरे रूम में कोई नहीं आता था, और मेरे रूम में कभी किसी ने आज तक मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। इवन टिल टुडे मेरे हस्बैंड ने कभी नहीं आज तक मेरे रूम को नॉक किया, आज तक। चाहे मैं 10 बजे रूम से बाहर आ रही हूँ पूजा करके, आप सोचो 2:30 बजे का उठा हुआ आदमी 10 बजे आ रहा है, 11 बजे आ रहा है या 9 बजे आ रहा है,
never ever. So that is the biggest support of my family. मैम जैसे कि आपने बोला कि आप अब्रॉड में भी डील्स करते हैं, तो जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर में मैम ये नहीं होता कि पूजा करी या व्रत रखे, एकादशी का व्रत रख लो, अमावस का रख लो, ये दान कर लो, वो दान कर लो, जी तो फिर वहाँ ये रेमेडीज कैसे करते हो? जी देखिए, ऐसा होता है, वहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने वहाँ के लोगों में देखी है। एवरी संडे वो चर्च जाते हैं, एवरी संडे वो दान करते हैं, उनका संडे ऑफ होता है। वहाँ के जो ऑर्फेंज हैं, जिन लोगों के पास वहाँ पे घर नहीं है, होमलेस पीपल हैं, वहाँ कहना नहीं पड़ता, लोगों ने नियम बना रखा है कि मुझे अपनी सैलरी में से इतने पैसे वहाँ देने हैं। वहाँ फिलैंथ्रोपी जो है वो बोलने की, मांगने की चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ लोगों को बताना पड़ता है, जगाना पड़ता है, बेटा आप दान करो। वहाँ एक हैबिट है कि बच्चे को चर्च में एवरी संडे लेकर जाना है। और मैं अभी आई हूँ रिसेंटली, मैंने देखा है वहाँ पे एवरी संडे जो लोग चर्च नहीं जा पाते वो लाइव देखते हैं, वहाँ का सब कुछ छोड़ देते हैं, वो 2 घंटे लाइव बैठे हैं कि चर्च में इस समय प्रेयर हो रही है, इस समय खाना बांटा जा रहा है, वहाँ फूड मिलता है, तो वो ड्यूटीज़ ले लेते हैं। मैंने लोग देखे, हज़ारों डॉलर के कारपेट लगवा दिए किसी ने, हज़ारों डॉलर कोई खाने में देता है, वो कहता जी मेरा जो मेरी इनकम है दैट इज़ इन $1 million, तो मैं देता हूँ। अब कई ऐसे जो सैलरी वाले हैं, अब किसी की $4,000 या $2,000 सैलरी, वो उसमें से भी दे देता है $50। तो ये उनकी अपब्रिंगिंग है। तो आपके प्लैनेट क्या चाहते हैं कि आप अच्छे कर्म करो। जितनी ह्यूमैनिटी वहाँ पे है, अगर आप वहाँ किसी मॉल में जाते हैं, किसी शोरूम में, कोई रेस्टोरेंट नहीं बनेगा जहाँ व्हीलचेयर अंदर एक्सेस ना हो। अगर व्हीलचेयर एक्सेस नहीं है, लाइसेंस नहीं मिलेगा। जितने मॉल हैं, जितने शॉपिंग स्टोर्स हैं, सबके आगे फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए गाड़ियों की जगह है, कोई धक्काशाही नहीं है, उनके लिए सबसे पहले गाड़ी रिजर्व है। अगर नॉर्मल आदमी ने गाड़ी लगा दी, उसको बड़ा मोटा फाइन लगता है। ये क्या है? ये ह्यूमैनिटी है। और यही तो हमारे प्लैनेट चाहते हैं कि अच्छे इंसान बनो। आप हैरान होंगे, मैंने जब अपना घर पहली बार कनाडा में लिया 2000 में, और हम लोग सारे डाउनटाउन गए खाना खाने के लिए, घर लॉक ही नहीं किया, भूल गए। और जब मैं वहाँ बैठी हूँ तो मैंने पूछा अपने साथ जो मेरे थे, बहुत अच्छे फ्रेंड थे, उन्होंने ही हमें घर लेके दिया था, तो मैंने बोला हो मैं तो घर लॉक करने ही भूल गई। वो कहते यहाँ कोई नहीं आता। मैंने कहा मतलब? पर आपका तो वहाँ रहना मुश्किल हो गया। बोले यहाँ तो कोई बिना फ़ोन के नहीं आएगा, बिना अपॉइंटमेंट के नहीं आएगा। अगर आपका दरवाज़ा किसी ने मान लो गलती से जाते हुए बेल कर दिया है, वो अंदर नहीं आएगा। सो इट इज़ टोटली सेफ। यही कर्म है। अगर आप चोरी नहीं कर रहे, किसी के धन पे निगाह नहीं रखते, किसी का बुरा नहीं सोचते, इससे बड़ा ग्रह क्या चाहता है? यही चाहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि साधना सिर्फ पूजा दिया बाती है। नो, साधना वो भी है कि आप अपने काम को ऑनेस्टी से कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को ऑनेस्टी से कर रहे हैं, आप अपनी जॉब को ऑनेस्टी से कर रहे हैं। एक आदमी सैलरी ले रहा है 10,000 50,000, लेकिन वो काम नहीं कर रहा 2,000 का, तो उसका कर्म खराब हो रहा है। आप तो ये सोच के दे रहे हो मेरे को नीड है भी, हाँ ये आदमी काम करे, लेकिन वो आदमी ईमानदारी से काम नहीं कर रहा, तो उसका कर्म खराब हो रहा है। अब वहाँ क्या है? वहाँ काम का मतलब है काम। वर्क इज वर्शिप। जो वर्क इज वर्शिप की पॉलिसी अपना लेता है, कोई ग्रह उसको कुछ कहता ही नहीं है। मैम तो जैसे मंत्र जाप है, अब मंत्र जाप आप बताते हो कि कई मंत्र जाप, तो वहाँ के लोगों को फिर मंत्र जाप का कैसे? बहुत अच्छे से करते हैं वो मंत्र जाप। मैं हैरान हूँ कि हमारे यहाँ लोगों को सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है, लॉजिक देना पड़ता है। दे ट्रस्ट ऑन यू ब्लाइंडली, दे फील चेंज, दे फील हार्मनी इन देयर लाइफ, दे फील चेंज इन रिलेशनशिप। वहाँ रिलेशनशिप जो है वो बहुत जल्दी डाइवोर्स होते हैं, सब जानते हैं क्यों होते हैं। यही इसी के ऊपर मैं काम करती हूँ, उनको बताती हूँ कॉर्डियल रिलेशनशिप क्या होती है, ग्रैटिट्यूड क्या है। आप जितना सामने वाले को प्यार दोगे वो कभी छोड़ के जाएगा ही नहीं, लेकिन देना सीखो। हमारे यहाँ हम लेने की बात करते हैं, अब देना सीखो। अब देते रहो, देते रहो, देते रहो, यूनिवर्स अपने आप आपको वापस वही चीज़ देगा। आप अच्छा देना शुरू करो, अच्छा आएगा। हमारे यहाँ बच्चों को कितने लोग हैं, कितने परिवार हैं जो सिखाते हैं कि बेटा विष्णु पुराण पढ़ो, शिव महापुराण पढ़ो। बताइए मुझे आप कितने लोग हैं?
मैम जो अवेयर हैं वो तो बहुत एक्सेस में अवेयर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो सिर्फ 20% लोग ही हैं जो अवेयर हैं। लेकिन वहाँ के बच्चों को बाइबल पॉकेट में दे दी जाती है। मैंने अपनी बेटी को गीता 4 साल की उम्र में दे दी थी कि तुम्हें पढ़नी है। आज हर घर में ये संकल्प लिया जाए कि मैं एक पुराण, एक ग्रंथ पढ़ूंगी, चाहे वो घर में माता है, पिता है, दादी है, दादा है। जब वो पढ़ेंगे उसका इफेक्ट, उसकी वाइब्रेशन पूरे घर में दीवारों में गूंजेगी और आपके बच्चे सीखेंगे। आता भी है, जब बड़े लोग पूजा पाठ करते हैं तो बच्चे भी सीखते हैं कहीं हाँ, तो वो एनवायरनमेंट आपको बनाना पड़ता है। तो मैं कहती हूँ कि साधना, पूजा सिर्फ दिया बत्ती नहीं होता। यू हैव टू बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने वो कर लिया, कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे छोटे दान करिए। घर का माहौल ठीक रखने के लिए मैंने आपको बता दिया, जब भी खाना बनाए प्रे कर दीजिए, खाना सर्व करें प्रे कर दीजिए। बच्चों को ये आदत डाल दो कि पहले हमेशा हाथ जोड़ के प्रभु का धन्यवाद करो। थैंक यू गॉड फॉर योर काइंड फूड, थैंक यू गॉड फॉर योर। आज बच्चे इंग्लिश बोलते हैं ना, तो आप वही सिखा दो, दे विल बी हैप्पी। ज़रूरी थोड़ा उसको मंत्र सिखाने। जबकि यूरोप में जाती हूँ मैं, यूरोप का अगर आप बेस देखेंगे, पूरी लैंग्वेज संस्कृत बेस है, ओरिजिन संस्कृत है। आप एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, संस्कृत से सारी भाषा बनी है। हाँ, कहते तो यही है, हकीकत यही है। तो जब आप अपनी भाषा को, अपने बच्चों को ये संस्कार देने शुरू कर दोगे, आपके घर में क्लेश होगा ही नहीं। आपने बच्चों को खाना खाने वक्त बोल दिया कि बात नहीं करनी, सिर्फ पहले ये प्रेयर करनी है और खाना खाओ, कहाँ से लड़ाई होगी? पर मैम जैसे कि अगर आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर मेरे बच्चे अब बड़े हो गए, 10th 11th में हैं, तो अगर आज मैं डालना चाहूँ अपने बच्चों में, क्योंकि ऐसे मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स होंगे जो वो देख रहे होंगे और वो कभी ना कभी तो अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाना चाहते हैं ना। ठीक है, अब जो हो गया वो तो हो गया, उसको तो हम बदल नहीं सकते। तो उसमें हम कैसे घर में माहौल ठीक करें? जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, मैं कहती हूँ कि किसी ने अपने बच्चों को कोई देने की कोशिश नहीं करी या उनको नहीं पता था। जितना दिया दे दिया, लेकिन और अच्छा करना चाहते हैं। मान लीजिए आपके बच्चे 10th में, 11th में, 12th में है, किसी भी क्लास में, जब आपके घर खाना आता है, राशन आता है, एक प्रेयर उस समय करिए। एक प्रेयर जब उनको खाना देते हैं तब करिए। एक सुबह उठते ही करिए कि प्रभु मेरे परिवार को, मेरी संतान को सद्बुद्धि दो, सही दिशा दो, सही दशा दो, और इनको आप खुद ही अपना आशीर्वाद प्रदान करो। जब आप अपने कर्ण के जो लॉर्ड हैं, जो इष्ट देव हैं, उनको बोलोगे, वो 100% आपकी सहायता करेंगे। आप कहना तो शुरू करो। और बच्चों को कोशिश करो हफ्ते में एक बार किसी भी गुरुद्वारे, मंदिर साथ लेके जाओ। उसके बाद बेशक उनको डिनर बाहर करवा दो, लेकिन एक बार उनको ले जाने की हैबिट डालो। अच्छा बेटा आज चलते हैं, चलो माथा टेक के आते हैं, मंदिर होके आते हैं। स्लोली, फोर्सिबली नहीं, स्लोली, वंस इन अ मंथ करो, वंस इन अ वीक करो। जब आप वंस इन अ मंथ जाओगे ना, धीरे धीरे वहां पे उनसे चैरिटी शुरू करवाओ। उनको बोलो बेटे जरा यहाँ थोड़ा झाड़ू लगा दो, यहाँ सफाई कर दो। ये जो श्रम दान है, महादान है। आप कभी गुरुद्वारे जाते हो, देखते हो किसी को कहना पड़ता है, लोग खुद ही सफाई कर रहे हैं, झाड़ू पोछा सब, पूरी रात सफाइयाँ चलती हैं वहाँ पे। बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, खूब दौड़ दौड़ के सफाई करते हैं। उनके ग्रह क्यों नहीं खराब होते? क्योंकि वहाँ पे वो सेवा कर रहे हैं, और वो जो ग्रह हैं वो यही चाहते हैं कि आप अपनी अच्छे कर्म करो। जब आप अच्छा कर्म कर रहे हो, लंगर दे रहे हो रोज, आपको पता है वहाँ पे गुरुद्वारे में डेली ट्रक आते हैं, देखा और मैंने, जिनके आते हैं उनके रूटीन है। वो पहले दिन से वो ट्रक नहीं दे रहे, पहले दिन शायद वो मुट्ठी में ही लाए होंगे, फिर थैले में लाए होंगे, आज वो इस लायक बन गए। यही आपने जो सवाल किया कि फॉरेन में, वहाँ पर भी यही है। ऑर्फेंज में जो लोग रहते हैं, होमलेस लोग जो हैं, ब्लाइंड पीपल हैं, उन लोगों की सेवा के लिए बोलना नहीं पड़ता। वो चर्च में एक ही बार बोलते हैं कि हम यहाँ पर ये करने जा रहे हैं, लोग देते हैं। क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, किसी ने सोचा कि इसके ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। आपके 12 बच्चे हैं ना, कंट्रोल नहीं होंगे। आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो आप उनको समझा सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आज आप दोनों वर्किंग हो। पहले एक कमाता था, 12 लोग खाते थे, आज 2 कमा के, 4 कमा के भी पूरी नहीं पड़ रही, क्योंकि महंगाई है। आजकल खर्चे इतने हैं, हाँ फीसेस इतनी है, पढ़ाई एवरीथिंग महंगी इज है, वेरी एक्सपेंसिव। तो लाइफस्टाइल महंगे हो गए हैं। बट कहीं भी जाओ, बच्चों को आप घर से जाने वक्त अपने घर के मंदिर में खड़े होकर बोलो, प्रे करके चलते हैं, ताकि हमारा जहाँ भी जा रहे हैं
घर से आप प्रे करके चलिए, प्रभु आप हमारे साथ चलो, हमारा रास्ता हमारा कार्य आप सिद्ध करना। आके उनका धन्यवाद करो, आपको रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ये करना शुरू कर दीजिए। ये कोई उपाय नहीं है, ये एक प्रेयर है। ये तो आपका भगवान के प्रति एक विश्वास है। और आपके माध्यम से मैं आज सभी दर्शकों को एक बहुत अच्छा टिप देना चाहूंगी। जो व्यक्ति अपने घर में रोज अपने घर के मंदिर में जो आप अफोर्ड कर सकते हो, 10 रुपए रोज के डेली उसमें रखिए। डेली 10 रुपए रखिए, 20 रखिए, 50 रखिए, 100 रखिए, जो आपकी श्रद्धा है। इसको आपने रखते रहना है और हर अमावस्या पे इस पैसे को किसी ऐसी जगह दान करना है जहां पर नीड है। चाहे वो मंदिर है, चाहे वो ऑर्फेंज है, चाहे वो ब्लाइंड स्कूल है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो आपका हेल्पर है, आप उसको दे दीजिए। ये आपके घर से जब ये रोज 10 रुपए 10 पैसे निकलने शुरू हो जाएंगे डेली, सारे दान इसी में आ जाएंगे। तो जो आप ये मैंने आज आपको रेमेडी बताई है, जो आप अफोर्ड कर सकते हो, 10 रुपए 5 रुपए एक नोटों का बंडल रख लीजिए, खुले मंगवा के रख लीजिए, इकट्ठे करिए। एवरी अमावस्या आपका पितृदोष का निवारण बता रही हूँ मैं, जो कि सबसे ज्यादा ग्रसित हैं लोग। जब आप ये करते हैं तो आपके बच्चे भी फॉलो करते हैं, वो भी अपनी पॉकेट मनी में से निकाल के 2 रुपए रख देंगे, तो वो उनको एक हैबिट बन जाएगी। एंड द थ्रू आउट योर लाइफ जो बचा हुआ जीवन है, आप रोज करिए, हर अमावस्या पे उस पैसे को किसी अच्छे उसमें दान कर दीजिए। यू विल सी द मंदिर में भी दे सकते हैं, कहीं पर भी दो, मंदिर में मेड को, कहीं किसी पर को भी दे सकते हैं। मंदिर में दो, नीडी को दो, गुरुद्वारे में दो, जहां भी दो, राशन दो, पैसे एज इट इज दे दो। आपके घर से वो एक बहुत बड़ी चीज कष्ट निकल रहा है। वो पैसा दवाइयों में किसी के यहाँ गया, राशन में गया, खाने में गया, कहाँ गया, आपका कोई मतलब नहीं। आप ये नियम बना लो, कल से आपको अपने आप पता लगना शुरू हो जाएगा कि ये मेरे अंदर से भी एक सुकून है कि रोज मैं कुछ, अदरवाइज आप भूल जाओगे। लेकिन दिया तो आप रोज जलाते हो ना। मतलब दान तो ऐसा वाला होता है कि हम करते भी हैं तो ये सोचते हैं कि चलो आज मंगलवार है तो मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाना है, तो वहाँ बाहर जो भी लोग हैं उन सबको जो भी दान करना है कर दिया। लेकिन हम रोज नहीं सोचते दान करने की, हम रोज दान करें। या शनिवार है तो शनिवार मंदिर जा रहे हैं तो शनिवार के बाहर जो लोग बैठे होंगे उनको चाहे पैसे दें, चाहे हम खाने का दें, दान कर देते हैं। लेकिन एक होता है ना कि दिमाग में चलती हैं ये चीजें कि अब आपके पास रोज समय नहीं है ना, तो मैंने आपके लिए इजी कर दिया। आप रोज उसमें जो 100 रुपए रख दो। अगर आपका बजट है तो 3000 महीने के हो गए, तो आप उस 3000 को जहां जहां डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप एक दिन जाइए अमावस्या के दिन दे दीजिए। एक दिन 1 घंटा 20 मिनट मैनेज कर लो कि मैंने ये पैसे कहाँ देने हैं। गौ सेवा के लिए दे दो। देखिए, स्त्री ऋण होता है, मातृ ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, हमारी कुंडली में ऋण होते हैं। जब हम किसी की कुंडली देखते हैं, हम कहते हैं पितृ दोष है। वो दोष खत्म कैसे होगा? सबसे बढ़िया उपाय है, कोई आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये जो मैंने एक तो 10 रुपए वाला 20 रुपए वाला बताया आपको, प्लस आप कोई जख्मी जानवर है, गाय है, गौशाला में जाइए, कोई ऐसी गाय है जिसको कोई रोग हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गया, आप उसका इलाज करवा दीजिए। वहाँ 2000 लगे, 5000 लगे, आपने वो जो पैसे जोड़े हुए हैं उसी में से तो दे रहे हो। सही बात है। हाँ। वैसे तो आप निकालते नहीं, हाँ। याद भी नहीं रहता। कई लोग कहते हैं जी हमारी सैलरी तो उसमें आती है अकाउंट में। कोई बात नहीं, आप बैंक से एक 10,000 निकाल के रख लो, उसमें से रोज आप 50 रुपए 20 रुपए जो आपकी अफोर्डेबिलिटी है उतना आप रोज रखते रहो उसमें निकाल के। और जब आप कोई ऐसी सिचुएशन देखते हो कि यहाँ इसकी मदद करनी जरूरी है, तो वो जरूर करिए। आप जितना पौधों की सेवा करेंगे आपकी संतान अच्छी होगी। आप जितना गाय को चारा खिलाएंगे आपकी संतान अच्छी होगी। आप गाय को गुड़ खिलाइए, आपको प्रॉपर्टी चाहिए, फिर संडे को करिए आप। ये छोटी छोटी चीजें, ये ऐसे दान है। क्या एक 100 रुपए का गुड़ लेके आपने खिलाया, बात 100 रुपए की नहीं है, बात भावना की है, आपकी इंटेंशन की। और गौ माता को प्रार्थना करो, जिसमें हम कहते हैं सारे देवी देवताओं का वास है। प्रार्थना करो, हे गौ माता हमारे गुनाह बख्श दो जो हमने जाने जाने में किए, अपना आशीर्वाद दो, हमारे परिवार की रक्षा करो, कुछ नहीं मांग रहे। कई बार ऐसा होता है कि कोई, मतलब मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ आपसे। हम कोई भी रेमेडी या कोई भी, जो आपने बोला कि दान करने की बात है या कोई मंत्र जाप करने की बात है या कुछ भी ऐसा करने की सोचते हैं, तो हम लगातार
हम सोचते तो ये है कि हम लगातार करेंगे, लेकिन 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया और उसके बाद फिर हमारा कुछ ना कुछ ऐसा पड़ गया कि हम कर नहीं पाते हैं, वो चीज़ें टूट जाती हैं। तो उस केस में हम नेगेटिव भी हो जाते हैं कि पता नहीं हमसे हो नहीं रहा या हो नहीं पाएगा हमसे। देखिए, ये जो मैंने आपको बोला है कि आप ये दान अगर 10 रुपए 20 रुपए रोज निकालते हैं, अगर मान लीजिए एक अमावस्या मिस हो गई, मान जी, लीजिए आप जी। कहीं बाहर चले गए, जी, अगली अमावस्या तो आएगी, जी। पैसा तो वो उसी काम के लिए पड़ा है। आपने 6 महीने नहीं किया, लेकिन 6 महीने बाद भी वो पैसा उसी काम के लिए रखा और जा मैम रहा है। कभी पैसे निकालने ही भूल गए तो अगले दिन 2 दिन के अगले दिन निकाल 2 दें। दिन का रख दो। गलती तो हो सकती है ना हमारे से, लेकिन हमने अपनी तरफ से जो एक मन में संकल्प लिया है, देखिए बात है संकल्प की, बात है विश्वास की। प्रभु देखिए मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे चमत्कार देखे, मैं रोज गुरुद्वारे जाती थी। एक दिन मैं घर से निकलने लगी, इतनी बरसात और पानी यहाँ तक, तो मुझे लगा मैं कैसे जाऊंगी, और मेरा चलिया चल रहा है। तो मैंने अरदास की, मैंने कहा बाबा जी आप ही कोई रास्ता निकालो, मैं आ रही हूँ। मैं उस पानी में चल पड़ी। मेरे घर से गुरुद्वारा होगा कोई 600-700 मीटर। मैं धीरे धीरे चलती रही, मैं आगे जाऊँ पानी पीछे धक्का देता है, फोर्स होती है। मैं चलते चलते पहुँच गई। मैं गुरुद्वारे गई, मैंने अंदर जाके मत्था टेका, परिक्रमा की, बैठ गई। मैं बैठ के मैं जब आंखें खोली 5 मिनट बाद में बाहर निकली तो वो कोई पानी है ही नहीं। आई वॉज शॉक्ड। ये मेरा इम्तिहान था। अगर आप ऐसे इम्तिहान जिंदगी में पास कर लेते हो, प्रभु हर पल आपके साथ है, क्योंकि तुम आना नहीं भूले, चाहे बरसात आई चाहे तूफान आया। आप इस लेवल से उसे प्रेम तो करो। बात तो प्रेम की है, बात तो आस्था की है। जिस दिन आप इस तरह प्रेम करोगे, आपके बच्चे भी जुड़ेंगे, आपका परिवार भी जुड़ेगा, आपके बच्चों में भी ये भावना आएगी। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा जो माँ बाप को गाली देते थे, कहते थे क्या सारा दिन भगवान की पूजा करते रहते हो, क्या दे दिया उसने आपको। स्लोली दे चेंज। वो शक्ति, वो विश्वास, वो उन बच्चों की बुद्धि पलटने की शक्ति रखती है। आप हनुमान जी का मैंने बताया आज आपके शुरुआत में, आप 100 दिन सुंदरकांड करिए ना, हनुमान जी साक्षात, बीच में रुकावटें आती हैं, लेकिन उस रुकावट वाले दिन अगर आपने अपने आप को सोच लिया कि नहीं मुझे तो करना है, चाहे कुछ हो जाए, आज 8 बजे नहीं हुआ 9 बजे कर लिया, तो दृढ़ निश्चय बहुत ज़रूरी है। कुछ पाना है तो कुछ चीज़ें आपको टाइम से मैनेज करनी पड़ेंगी, रिजल्ट 100% आते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ भाग्य और कर्म बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। भाग्य जो हम लिखवा कर आए थे, उसको बदलने में कर्म ही सहायता करते हैं। अच्छे कर्म रोज करो, दान रोज करो, पुण्य रोज करो, बड़ों की सेवा करो। माता पिता की जिसने सेवा करी, सूर्य भी अच्छा है, चंद्रमा भी अच्छा है, बृहस्पति भी अच्छा है, करो तो सही। कोई राहु कुछ नहीं कहेगा, कोई केतु कुछ नहीं कहेगा। बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, बी ए गुड काइंड पर्सन। तो सारे उपाय जो हैं, विश्वास है, करो उपाय, लेकिन गलत उपाय मत करो। मैं सबको कहना चाहूंगी कि कभी भी यूट्यूब से ऐसे जो गलत चीजें बताई जा रही हैं कि ये करो, चुटकी भर के फ्लश कर दो, वशीकरण कर लो, बिल्कुल गलत है। ये आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव देंगे, और जो बता रहे हैं उनको भी नेगेटिव देंगे, क्योंकि हमारे किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। ग्रंथों में कोका कोला थी नहीं, कहाँ से लिख देंगे। तो ऐसी बातें मत बोलो। मैं चाहती हूँ वो बताओ जिससे बच्चों के मन में एक अच्छा संदेश जाए कि अगर आपको रेमेडी ही करनी है ना, तो बच्चों से कोई दान करवा दीजिए, अच्छा दान करवा दीजिए। अब आके पॉडकास्ट पे आप बोलते हैं कि आप शराब पीजिए, ये करिए, वो करिए, दिस इज रॉन्ग। एक प्रोफेशन की, एक इंसान की मर्यादा होती है, एक हर रिश्ते की मर्यादा होती है। उस मर्यादा में रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये सोसाइटी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हमारे देश में कानून व्यवस्था क्यों लगाई जाती है, पुलिस क्यों है, आर्मी क्यों है? एक सुरक्षा संबंध है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम को सबको फॉलो करना है। तो पॉडकास्ट जो चल रहे हैं, हम सबको नमन करते हैं जो लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसी गलत बातें ना बोली जाएं। अच्छा संदेश दो, अच्छी बात करो, पब्लिसिटी करनी है अच्छी बात की करो। मैम, आज आपने जो डिवाइन पावर के बारे में बताया, जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया, जो ये बताया कि किस तरीके से 5 दान करके हम अपनी ज़िंदगी सुधार सकते हैं, किस तरीके से सिर्फ
एक भगवान की पूजा करके और हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। ये सब चीज़ों का बेनिफिट मैं तो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लेने वाली हूँ और मैं चाहूँगी कि मेरे व्यूअर्स भी लें। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके और मैं चाहूँगी कि आप हैं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एक्सपर्ट, तो मैं आगे और विषयों में भी आपसे बात करना चाहूँगी। धन्यवाद शिवानी जी। मैं चाहती हूँ कि जो आज हमने लोगों को मैसेज दिया है, लोग उसे इम्प्लीमेंट करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि उनको ये करने के बाद क्या क्या फ़ायदा मिला। और एक साधे सब सदे, ये मैंने आज आपको बताया, ये गुरु मंत्र है। एक को साध लो, सब आपके साथ होंगे। दान, महादान, नो सेल्फी। मत बताइए लोगों को कि मैं क्या दान कर रहा हूँ। हर रोज़ जो मैंने आपको छोटा सा दान बताया कि रोज़ 10 रुपए भी निकालो, तो वो समझ लीजिए कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक रेमेडी आज दी है। ये छोटे छोटे उपायों को करके एक ग्रंथ भर में घर में पढ़ने की आदत डाल लीजिए। जिसने 5 बार शिव महापुराण पढ़ लिया सावन के महीने में, आप समझ लीजिए उसने जीवन का सुधार कर लीजिए। बहुत से पापों से मुक्ति मिलती है। आप एक बार पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि आप 5 बार पढ़िए, आपके करोड़ों जन्मों की जो परेशानी है वो खत्म होती है। चलते चलते भी मैम ने शिव पुराण का एक रेमेडी और दे दिया। हाँ जी। सो थैंक यू वेरी मच, तहे दिल से शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। शिवानी अग्रवाल टॉक्स में आज आपने जाना किस तरीके से 5 दान करके आप अपनी जिंदगी सुधार सकते हो, कैसे हनुमान जी की पूजा करके या अपने इष्ट देव की पूजा करके आप अपनी जिंदगी सुधार सकते हो। एक 10 रुपए जितनी आपकी हैसियत है, जितना आप खर्च कर सकते हैं, हैसियत के हिसाब से आप रोज का दान निकाल के अपनी जिंदगी सुधार सकते हो। एक कुछ छोटी बातों का ध्यान रख के हम अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए शिवानी अग्रवाल टॉक्स।